फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एवलदास रिमासोस्कास नाम के एक बंदे ने गूगल और फेसबुक के साथ पूरे 900 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल इस बंदे को अच्छी तरह से पता था कि गूगल और फेसबुक एक ताइवान बेस्ड क्वांटा कंपनी से कंप्यूटर खरीदती है, इसलिए उसने क्वांटा कंपनी के नाम से ही लातविया देश में कंपनी बनाई और बैंक अकाउंट रजिस्टर किए। इसके बाद उसने 2013 से 2015 तक गूगल और फेसबुक को इन आइटम्स के इनवॉइसेस बेचे जो उन्होंने कभी खरीदे ही नहीं थे। इन इनवॉइसेस के साथ उसने ईमेल में फेक कॉन्ट्रैक्ट्स भी अटैच किए, जिसमें इन दोनों कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के फेक सिग्नेचर्स भी थे। जिससे हुआ ये कि उसने 2 सालों के अंदर ही गूगल के साथ 150 करोड़ और फेसबुक के साथ करीबन 750 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। लेकिन जब गूगल और फेसबुक को इसकी भनक लगी तो ये अमाउंट स्कैन के बाद डिटेक्ट हो गया, जिसके बाद उस बंदे को जेल जाना पड़ा। गाइस सोचिए, जब इतनी बड़ी टेक कंपनियों के साथ स्कैम हो सकता है तो किसी भी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। गाइस, जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से एलॉन मस्क ट्विटर में कई बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं और बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला यह है कि अब ट्विटर अपने कई यूजर्स के अकाउंट से फेक फॉलोवर्स को रिमूव कर रहा है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स, सिंगर कैटी पेरी के 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स कम हो गए हैं। लेकिन डिजिटल एजेंसी ट्रिप्लोमेसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, शाहरुख खान, सलमान खान, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेताओं के अधिकतम फॉलोवर्स भी फेक हैं। तो क्या अब एलॉन मस्क इन सभी के फॉलोवर्स को रिमूव करेंगे? अब रिपोर्ट कितनी सच्ची है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से विदेश चले जाते हैं, लेकिन श्रीधर वेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। जी हाँ गाइस, साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनका वहां मन नहीं लगा और वो जॉब छोड़कर भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप की खास बात यह थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव माथलमपराई से शुरू किया था और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। यही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन बावजूद इसके श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर ने गांव में रहकर ही ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। गाइस, सलाम है ऐसी सोच। फैक्ट नंबर 4। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर 2 ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।